हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने ऐप एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन टेंस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में टेंस स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको दो टेंसेस कराए हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने सीखा था सबसे पहले स्ट्रक्चर, बिकॉज जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर सीखना है कि कहाँ कहाँ क्या यूज़ होता है किस टेंस के अंदर। फिर हम उसको ये यूज़ सीखेंगे कि वो टेंस कहाँ यूज़ होगा। तो आज हम जो करने वाले हैं क्लास के अंदर वो हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम बच्चों बात करें हम इसको एक साथ क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को, तो उसका रीज़न है कि इन दोनों के अंदर बहुत ही माइनर से डिफरेंस है इनके यूजेस में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेम होता है। अगर हम बच्चों बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड। जब कोई भी एक्शन कंप्लीटेड है, रिसेंटली रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, तो उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों जो एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड होता है, जो एक्शन आपका रिसेंटली कंप्लीटेड होता है, जो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और जो एक्शन आपका कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड बट इन पास्ट, कंप्लीटेड इन पास्ट, जो भी एक्शन आपका कंप्लीटेड है बट पास्ट में, तो उसको हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। उसको हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन एंड पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कंप्लीटेड बट इन पास्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसे हम इंग्लिश की बात करें, दो इंग्लिश होती है। एक होती है बच्चों आपकी अमेरिकन इंग्लिश और एक होती है आपके ब्रिटिश इंग्लिश। अब देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो आपके इन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है वो आपकी ब्रिटिश इंग्लिश होती है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं वो आपके 12 टेंसेस होते हैं, 12 होते हैं। और अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश में जो टेंस होते हैं वो केवल 11 होते हैं। अब उसका रीज़न क्या है बच्चों, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन इंग्लिश कहती है प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीटेड और पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीटेड। तो जब दोनों ही कंप्लीटेड है तो फिर दो दो टेंस क्यों। और इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश हर कंप्लीटेड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट कंसिडर करती है। हर कंप्लीटेड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट कंसिडर करती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट को कंसिडर नहीं करती। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश कहती है डेफिनेटली वी हैव टू कंसिडर दैट थिंग, हमें ये चीज़ जरूर कंसिडर करनी पड़ेगी कि एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड रिसेंटली और इन पास्ट। एक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है या फिर आपके पास्ट में ख़त्म हुआ है। तो अगर एक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और अगर एक्शन आपका पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे। सबसे पहले अगेन हम स्ट्रक्चर लिखेंगे एक एक कर। सबसे पहले लिखेंगे आप बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव के साथ नॉट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चे ध्यान रखेंगे हैज यूज होगा जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव का यूज होगा जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा।
और हर परफेक्ट एक्शन लेकर आता है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर परफेक्ट एक्शन लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज विद सिंगुलर और हैव विद प्लूरल। हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है और हैव का यूज प्लूरल के साथ होता है, और हर परफेक्ट एक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। सिंगुलर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाए थे, ही शी इट। प्लूरल यू वी दे आई। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में हैज और हैव का यूज होगा बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव है तो हैज और हैव का यूज बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट आपको लिखना है नॉट, और नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं इन सब का यूज होता है, जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, इन सब का यूज होता है बिफोर हेल्पिंग वर्ब। वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। उतार लेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट की बच्चों बात करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे आप बच्चे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव की बात करें बच्चों तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद डिड, और जब भी डिड आता है तो वो लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चे ध्यान रखेंगे, V2 का यूज होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो और सब्जेक्ट प्लूरल भी हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और डिड का यूज होता है जहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो, और जहां पर भी डिड आता है तो वो लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी डिड आता है वो लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, डिड के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उतारेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से।
हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आपको ध्यान रखना है आप बच्चों कि इंटेरोगेटिव में हम डिड का यूज बिफोर सब्जेक्ट करेंगे, डिड का यूज बिफोर सब्जेक्ट करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे कि जहां पर भी डिड आएगा वहां ना तो ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और ना ही ये देखना है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, वो सभी के साथ आएगा। बस क्वेश्चन नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। एग्जाम में बहुत एरर आती है आजकल, बहुत चल रही है एरर, डिड के साथ सेकेंड फॉर्म, डिड के साथ थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड एट द एंड क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। एट द एंड क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन की बात करें, जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं दे ऑल आर यूज बिफोर हेल्पिंग वर्ब। ये जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं इन सब का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब से पहले, यानी कि डिड से पहले। ये सब डिड से पहले यूज होते हैं, ये सब डिड से पहले यूज होते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? हम इन सब का यूज करते हैं डिड से पहले। उतारेंगे आप बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, अब सबसे पहले यूजेस पर आते हैं, किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। एक तरफ हेडिंग बनानी है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, और एक तरफ बनानी है पास्ट इंडेफिनिट। आप बच्चे देखो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको बच्चों लास्ट वीक मिले, लास्ट वीक के साथ लास्ट मंथ मिले, लास्ट ईयर मिले, तो आपको ध्यान रखना उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का भी। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा? तो आपको ध्यान रखना है, अगर इन और ड्यूरिंग के साथ, इन और ड्यूरिंग के साथ लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट वीक मिलता है तो हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और विदाउट इन या फिर ड्यूरिंग आपको लास्ट वीक, लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर मिले तो आपको लगाना है पास्ट इंडेफिनिट। इतना क्लियर हो गया? देखो किस तरह से, जैसे आपने बोला माय ब्रदर हैज विजिटेड अमेरिका टू टाइम्स लास्ट ईयर, टू टाइम्स लास्ट ईयर। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लास्ट ईयर दे रखा है जो पास्ट इंडेफिनिट को बताता है, और यहाँ हैज विजिटेड दे रखा है जो प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। अब माइंड में दो टाइप से क्वेश्चन आएगा, या तो हैज हटा दो या फिर इन या ड्यूरिंग लगा दो। अब आपको एक चीज समझनी है कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है
जो हमें समय के बारे में बता रहे हैं। दीज आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आप ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होते हैं बच्चों, वो आपके टेंस को डिसाइड करते हैं। आपका टेंस कभी भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम को डिसाइड नहीं करता। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं ये आपके टेंस को डिसाइड करेंगे। टेंस कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम को डिसाइड नहीं करता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लास्ट ईयर है, इसी को देकर आप हैज को हटाएंगे। आप यहाँ पर एडवर्ब को देखकर, एडवर्ब ऑफ टाइम को देखकर आपको टेंस बदलना है। टेंस को देखकर आप एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलेंगे नहीं। इतना क्लियर है? उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से, हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे आप सभी बच्चे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। जैसे आपने बोला बच्चों कि आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट वीक। अगेन पॉइंट सेम है। हैव सीन आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बता रही है बच्चों, और लास्ट वीक आपके पास्ट इंडेफिनिट को। तो आपको ध्यान रखना है, आप पास्ट इंडेफिनिट को देखकर हैव को हटाएंगे। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सी की बच्चों सेकेंड फॉर्म सॉ होती है, और थर्ड फॉर्म सीन होती है। तो यहां से आप सीन हटाकर सॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? सॉ। सीन को हटाकर आप सॉ लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करें तो नेक्स्ट यूज आता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में। आप बच्चों ने सिंस और फॉर को हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा होगा, बट सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। कब होगा? उससे पहले आपको एक पॉइंट समझना है। सिंस का यूज होता है जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो आप यूज करेंगे सिंस। और फॉर का यूज होता है जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन। और पॉइंट का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आपको ये बता दिया कि एक्शन कितने बजे स्टार्ट हुआ, ये बता दिया कि आपका एक्शन कितने बजे स्टार्ट हुआ। आपने बोला मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, मैं इसको 2016 से जानता हूँ, मैं इसको 5 साल से जानता हूँ। 5 साल मतलब कब स्टार्ट हुए वो मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ड्यूरेशन की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है। अब देखो
सिंस और फॉर आता है और एक्सपीरियंस है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। एक्सपीरियंस है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे अगर सिंस और फॉर आ रहा है। और अगर आपको इन मिलता है एंड अगेन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं आप, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं आप, तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। एक्सपीरियंस है और इन आ रहा है तो आप पास्ट इंडेफिनिट, एक्सपीरियंस है सिंस और फॉर आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपने बोला मैं आपको 2014 से जानता हूँ, तो अगर आप मुझे 14 से जानते हो डेफिनेटली यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मी, आपको कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं किस तरह की पर्सन हूँ मुझे आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप सिंस और फॉर को देखेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, इन देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट। देखोगे एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि दे हैव बीन knowing each other, they have been knowing each other since 2014, या they become friends, they become friends in 2015। अब देखो बच्चों पॉइंट क्या आता है, सिंपल, हमने यहाँ पर सिंस देखा और यहाँ पर इन देखा, हम दोनों में एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। वो फ्रेंड्स बने 2015 में या 15 से 14 से एक दूसरे को जानते, बात तो दोनों में एक्सपीरियंस है, पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ इन आ रहा है और इन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट को बताएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो अगेन बिकम होगी, थर्ड फॉर्म अगेन बिकम होगी। तो यहाँ पर आप बिकेम की जगह क्या लिखेंगे, बिकम की जगह बिकेम। जैसे ही आपने सिंस देखा, जानते हैं तो डेफिनेटली दोनों को एक दूसरे का एक्सपीरियंस होगा, अगर वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो डेफिनेटली उन दोनों को एक दूसरे का एक्सपीरियंस होगा। एंड एक्सपीरियंस में जब सिंस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन हटेगा और नो वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म होती है, नो की सेकेंड न्यू एंड थर्ड होती है नॉन। तो यहाँ पर आप हैव के साथ नॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, नॉन। आप हैव के साथ क्या लिखेंगे, नॉन। इतना क्लियर है आप सभी को, उतार लेंगे इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे आप हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो नेक्स्ट आते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का यूज आता है एक और, कि जब भी आप बच्चे देखें बिफोर को, जब भी आप बच्चे बिफोर को देखें तो आपको ध्यान रखना है बिफोर के केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे और
अगर आपको मिलता है बच्चों एगो या फिर लॉन्ग एगो, तो उस केस में आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। जब भी आपको एगो मिले या फिर लॉन्ग एगो मिले तो उस केस में आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर है तो प्रेजेंट परफेक्ट, एगो या लॉन्ग एगो है तो पास्ट इंडेफिनिट। देखेंगे जैसे आपने बोला आई वेंट टू शिमला बिफोर, तो बिफोर जो है बच्चों, बिफोर आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, और वेंट आपके पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। और आपको ध्यान रखना है कि आप एडवर्ब ऑफ टाइम को देकर टेंस डिसाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैव के साथ लगाएंगे हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन। तो हम इसको लिखेंगे आई हैव गॉन टू शिमला बिफोर, आई हैव गॉन टू शिमला बिफोर। पॉइंट क्लियर है इतना? डाउट है यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के यूज देखेंगे। जब भी बच्चों आपको येट मिले, सो फार मिले, अप टू नाउ, टिल नाउ, until now, इन सब का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज अब तक। तो आपको ध्यान रखना उस केस में आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे, आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे आपने बोला शी डिड नॉट, शी डिड नॉट प्रिपेयर her breakfast. She did not prepare her breakfast yet. She did not prepare her breakfast yet. आप बच्चे ध्यान रखेंगे एक पॉइंट को, yet जो है ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम कभी भी डिड का यूज नहीं करेंगे, शी के साथ हैज लिखेंगे और प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड लिखेंगे, प्रिपेयर की जगह हम प्रिपेयर्ड लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? हम लिखेंगे कि शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं। इतना क्लियर है सभी को? हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से।
नेक्स्ट आते हैं, द टीचर हैज टुक। अब आप बच्चे देखेंगे हैज के साथ टुक दे दिया। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और टेक की सेकेंड होती है टुक, और थर्ड होती है टेकन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे हैज के साथ हम टेकन यूज करेंगे, हम टुक का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ टुक की जगह टेकन आएगा और हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड। हम यहाँ पर हैज टुक की जगह टेकन लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, स्नेहा डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अगेन येट आ गया, तो येट को देखकर क्लियर है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम डिड की जगह हैज लिखेंगे स्नेहा के साथ, और प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड लिखेंगे, प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड लिखेंगे, और हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, शी स्नेहा हैज नॉट प्रिपेयर्ड। स्नेहा हैज नॉट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट आते हैं, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 29/1/2022। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पॉक वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपने हैव देखा तो यहाँ स्पॉक की जगह स्पोकन आएगा, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। यहाँ आप स्पॉक की जगह क्या लिखेंगे, स्पोकन। स्पॉक की जगह क्या लिखेंगे, स्पोकन। इतना क्लियर है आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? तो यहाँ पर आप स्पॉक की जगह स्पोकन वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी सम्स हैड यू सॉल्व सो फार। सो फार आ गया, सो फार का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैड का यूज नहीं होगा, बसता क्या है, हैव यू सॉल्व्ड। आंसर ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। हम एलिमिनेट कर सकते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस को, हम एलिमिनेट कर सकते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस को। लिखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से करेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो अ पॉइंट क्या आता है कि हम इसको और कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अब हम इसको और कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो अब देखो सिंपल सा पॉइंट है, हम एक साथ सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज, कि एक साथ सेंटेंस में किस तरह से यूज होंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक साथ किस तरह से ये सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। अब देखो पॉइंट क्या है सिंपल इसमें बच्चों, पॉइंट ये है कि आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें, जब भी हम इनको एक साथ यूज करेंगे तो उस केस में सिंस और एवर सिंस का यूज होगा, सिंस और एवर सिंस का एज अ कनेक्टर। सिंस और एवर सिंस का यूज जब भी एज अ कनेक्टर होता है, सबसे पहला पॉइंट है इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, दैट इज जब से। जब से जब भी एज अ कनेक्टर आएंगे तो ये दो एक्शंस को कनेक्ट करने का काम करेंगे। अब दोनों एक्शंस तो एक साथ नहीं होंगे, डेफिनेटली एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी पहले कंप्लीटेड होगा, जो भी एक्शन पहले कंप्लीटेड होगा वो जाएगा आपके पास्ट इंडेफिनिट में।
क्यों पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा? क्योंकि पास्ट का मतलब होता है जो कंप्लीटेड इन पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तो रिसेंटली हुआ ना, रिसेंटली वही होगा जो बाद में होगा, और जो बाद में कंप्लीटेड है वो किस में जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि रिसेंटली कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिंस और एवर सिंस एज अ कनेक्टर आता है तो वो दो ऐसे एक्शंस को कनेक्ट करने का काम करता है जिसमें दोनों कंप्लीटेड है, बट एक के बाद एक। जो पहले कंप्लीटेड है वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो बाद में कंप्लीटेड है वो प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो पहले कंप्लीटेड है वो किस में जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। और जो बाद में कंप्लीटेड है वो किस में जाएगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट में। वो यूज होगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर ये एज अ कनेक्टर स्टार्टिंग में आते हैं तो अभी भी दो ऐसे एक्शंस को ही जोड़ने का काम करेगा जिसमें ये दोनों ही कंप्लीटेड होंगे। अभी भी ये ऐसे ही दो एक्शंस को कनेक्ट करने का काम करेगा जिसमें दोनों ही कंप्लीटेड होंगे, बट डिफरेंस इतना आ जाएगा कि अब ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा, वो वाला बाद। एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। एक्शन अभी भी वही है कि जो भी फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट, जो भी फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो भी सेकंड कंप्लीटेड एक्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। जो भी आपका बाद में कंप्लीटेड है वो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आप बच्चे स्कूल में जाते थे और जब स्कूल से वापस आते थे तो सब बच्चों की हैबिट होती है घर पर आते ही सबसे पहले मदर को ढूंढते हैं। हर बच्चा अपनी मदर को ढूंढता है पहले। आप आए, आपने देखा आपको मदर नहीं मिली, आपने बोला जब से मैं स्कूल से आया हूँ मैंने मदर को नहीं देखा। दो एक्शन हुए, एक तो आपके स्कूल से आने का और एक मदर को नहीं देखने का। तो बाद में कौन सा एक्शन है? मदर को नहीं देखने का। तो आई हैव नॉट सीन, किसको नहीं देखा? सीन माई मदर। आफ्टर दैट दोनों का यूज हो सकता है, सिंस का भी और आवर सिंस का भी। देखने का काम आई ने करा है तो वापस भी आया आई होगा ना। और कम की सेकेंड फॉर्म पास्ट में क्या आएगी? केम। कहाँ से? केम फ्रॉम, केम फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। इतना क्लियर है? और यही चीज अगर आपको सिंस पहले लिखनी है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, सिंस आई केम फ्रॉम द स्कूल I have not seen my mother. I have not seen my mother. इतना क्लियर हो गया? उतारेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से उतारेंगे हर एक पॉइंट को। I have not seen my mother. बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को आप सभी बच्चे। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपने जो भी पहले एक्शन हुआ उसे पास्ट में लिखा और जो भी बाद में एक्शन हुआ उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा।
इतना क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, सिंस एज अ कनेक्टर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये डाउट होगा कनेक्टर क्यों आ रहा है। देखो ग्रामर में एक टर्म आती है बच्चों, क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है। अगर आपको सब्जेक्ट दो मिले और वर्ब भी बच्चों दो मिले तो वहां पर दो क्लॉजेस का केस हो जाएगा, और दो क्लॉजेस के केस में हमें उसको जोड़ने के लिए चाहिए होता है एक कनेक्टर। शी सब्जेक्ट ज्वाइंट वर्ब, ही सब्जेक्ट डिड नॉट टेक वर्ब, दो क्लॉजेस हो गए। तो कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए सिंस, यानी कि एज अ कनेक्टर यूज हो रहा है। अब दो एक्शन है, एक तो ज्वाइन का और एक ब्राइव लेने का, टेक ब्राइव। अब आप बच्चे मुझे ये बताओ कि पहले उसने पोस्ट को ज्वाइन करेगा या फिर पहले ब्राइव लेगा? तो रिश्वत तो बाद में होगी ना, पहले ज्वाइन होगा। तो जो पहला एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट, और ज्वाइन की बात करें बच्चों तो ज्वाइन की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में लगता है ईडी। ज्वाइन की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में लगता है ईडी, ज्वाइंट एंड ज्वाइंट, तो जो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो बाद में एक्शन है वो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। जो बाद में एक्शन है वो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे? डिड की जगह हैज, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और टेक की सेकेंड फॉर्म टुक एंड थर्ड फॉर्म टेकन। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर हम टेकन का यूज करेंगे, हैज नॉट टेकन, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक। एक तो देखने का काम और एक फायर। तो पहले फायर लगी होगी और उसके बाद उसे किसी ने देखा या नहीं, तो जो पहला एक्शन है वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट में करेक्ट है। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉक एंड थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉकन, ये करेक्ट है। लेकिन जो बाद में एक्शन है वो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। नोबडी इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम हैज लगाएंगे, और हैज के साथ सॉ की जगह क्या आएगा? सीन, और हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट। सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। तो हम हैज के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पर भी वही करेंगे हम। नेक्स्ट आते हैं। डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? अब देखो सीजल प्री का क्वेश्चन है 2022 का। मैंने अभी आपको बताया भी था कि बहुत इस टाइप की एरर आ रही है एग्जाम में, बहुत बार आ रही है। डिड के साथ बेक्ड दे दिया। बेक होता है पकाना, फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी लग जाता है बेक्ड। इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में डी लगता है बेक्ड। तो डिड के साथ हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो जहां पर भी एरर है वही आंसर ऑप्शन। हम यहाँ पर बेक्ड की जगह बेक बोलेंगे, हम बेक्ड की जगह बेक बोलेंगे। हम यहाँ पर बेक्ड की जगह क्या बोलेंगे बच्चों? बेक। इतना क्लियर है सभी को? हम बेक्ड की जगह बेक बोलेंगे। उतारेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखना है। नेक्स्ट आते हैं। रोहित डिड नॉट केम। कम होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, और थर्ड फॉर्म होती है अगेन कम। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी डिड आ रहा है तो डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती। तो डिड के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं आती, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट, दैट इज कम, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उतारेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को।
नेक्स्ट आते हैं, नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड। आपको ध्यान रखना है डिड आ रहा है तो डिड के साथ अराइव्ड नहीं आएगा। अराइव होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अराइव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों अराइव्ड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड, सेकेंड भी और थर्ड भी। ये मेंस का क्वेश्चन है सीपीयू। तो डिड के साथ आपको ध्यान रखना है हम अराइव्ड नहीं लिख सकते, तो डिड को देखकर आप अराइव्ड की जगह अराइव लिखेंगे, पहुंचना। ठीक है, और आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। उतारेंगे बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते चलना बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, वेयर डिड यू कैप्ट दिस सेक ऑफ व्हीट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। हमने यहाँ पे डिड देखा और डिड के साथ कैप्ट देखा। किसी चीज को रखना, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट। इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट। तो आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पर कैप्ट का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, कीप का, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना क्लियर है सभी को, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट आते हैं, द माइग्रेंट सेड दैट डिड नॉट प्लानिंग। अगेन डिड आ गया, तो डिड के साथ आई एन जी सेकेंड थर्ड नहीं आती, फर्स्ट आती है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, तो वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। बिकॉज जहाँ पर भी डिड आता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से, हर एक पॉइंट को लिखते चलना है। नेक्स्ट आते हैं, द वार्डन पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। सीजल प्री का क्वेश्चन है, पनिश्ड हुआ है पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो उल्लंघन भी रूल्स का, नियमों का पास्ट में ही हुआ होगा, तभी पनिश किया होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम पास्ट में यूज करते हैं वायलेटेड। हम इज प्रेजेंट में आता है, आर प्रेजेंट में आता है, एंड वायलेट्स भी प्रेजेंट में आता है। तो हम इसी के बेसिस पे इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप रूल्स का, नियमों का उल्लंघन करते हैं, रूल्स और नियमों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बच्चों बात करूं यहाँ पर, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अभी हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फिर हमने उसके यूज़ को देखा कि किस तरह की मिस्टेक्स आती हैं। अब देखो आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जब भी बच्चों आपको 2 years एगो मिले, 2 years एगो, 3 years एगो, तो उस केस में आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। या आपको मिले इन एंशियंट टाइम, इन स्कूल डेज, इन कॉलेज डेज, या आपको मिले इन टीन एज, इन चाइल्डहुड, या आपको मिले इन क्लास 5th, इन क्लास 4th, या आपको मिले कभी भी
जैसे आपने देखा होगा बहुत बार हम यूज़ कर लेते हैं जब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। या फिर हम बात करें लास्ट वर्ड की, लास्ट ट्रिप, लास्ट समर, लास्ट ईयर, लास्ट विंटर, तो उस केस में भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, या आपको यस्टरडे मिले तो उस केस में भी आप क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे आपने बोला कि आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम 2 years ago, 2 years ago। आप बच्चों को ध्यान रखना है, ये 2 years ago जो है ये आपके पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है। एंड पास्ट इंडेफिनिट के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम हैव का यूज़ नहीं करते, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो बिल्कुल सही है। पॉइंट क्लियर हो गया। पास्ट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है पास्ट, पास्ट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है पास्ट। उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। पास्ट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है पास्ट। हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे बहुत ध्यान से। हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टेकिंग अ टोल। ट्रिप से पहले लास्ट आ गया, लास्ट मतलब पास्ट, और पास्ट का मतलब सीधा सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टेक बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है। सीपीओ प्री का क्वेश्चन है 2022 का। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लास्ट के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि टुक, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन फर्स्ट टिक करेंगे एंड यू कैन ईजिली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शन। आप बचे हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं, द चिल्ड्रन ओपन्स द डोर साइलेंटली यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब सीधा सीधा पास्ट है, और पास्ट में हम कभी भी एस और एस नहीं लगाते। ओपन मतलब खोलना, और ओपन की बच्चों सेकेंड फॉर्म ओपन्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी ओपन्ड होती है, दोनों ही ओपन्ड होती है। तो यहाँ पर आप ओपन्ड के बेसिस पे ऑप्शन थर्ड टिक कर देंगे। विल ओपन, ओपन, विल हैव ओपन्ड का यूज नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। हम यहाँ पर ओपन्ड लिखेंगे यानी कि सीधा सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं, शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली अ मंथ एगो। वही 2 years एगो, 3 years एगो, अ मंथ एगो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। रिटर्न यानी कि वापस आना, और रिटर्न की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न्ड। रिटर्न की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर रिटर्न्ड लिखेंगे और हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। हम बचे हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम बचे हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम नेक्स्ट यूज की बात करें तो अब हम करेंगे बच्चों अदर यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। हम करेंगे अदर यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अब सीखेंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अदर यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, other uses of past indefinite।
जब भी बच्चों सब्जेक्ट के बाद आपको विश मिले या फिर विशेस मिले, सबसे पहला पॉइंट, विश का यूज वहां होगा जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा और विशेस का यूज वहां होगा जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आफ्टर दैट, दैट आए या ना आए, एंड अगेन आपको सब्जेक्ट मिलता है तो एक्शन है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर एक्शन है तो उस केस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, और बीइंग है तो वर। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में समझाया था डिफरेंस, प्रोनाउंस में भी समझाया था बीइंग का डिफरेंस। पोजीशन है तो हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा वर आएगा जब भी पोजीशन का केस होगा, ऑनरशिप का केस होगा। सेम पोजीशन की बात करें, सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। बीइंग है तो वर आएगा, एक्शन है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? जैसे आपने बोला, या उतार लो इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से उतारेंगे आप सभी स्टूडेंट्स हर एक पॉइंट को। जैसे आपने बोला, शी विश दैट शी वर मिस यूनिवर्स। वो मिस यूनिवर्स है नहीं, ऐसा शी इमेजिन कर रही है। तो शी सिंगुलर है तो वहां पर हम शी के साथ विश की जगह विशेस बोलेंगे। शी के साथ हम विश की जगह क्या बोलेंगे, विशेस। और वो इमेजिनेशन है इसलिए वर आ रहा है, इमेजिनेशन का केस है इसीलिए हम वर का यूज करेंगे, क्योंकि जहां पर भी इमेजिनेशन होगी बच्चों वहां पर आप वर का यूज करेंगे। ऐसे एक केस आता है बच्चों इसमें, अगर कभी भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, अगेन फर्स्ट फॉर्म का यूज प्लूरल के साथ और एस और एस का यूज सिंगुलर के साथ, एंड आफ्टर दैट आपको एज इफ मिले या फिर एज दो मिले, एज इफ या एज दो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है एज इफ और एज दो के केस में अगेन आपको सब्जेक्ट मिलता है बच्चों। एज इफ और एज दो के बीच में अगेन आपको सब्जेक्ट मिलता है, तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्शन की बात करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और बीइंग है तो वर, और पोजीशन है तो हार्ड, पोजीशन है तो हार्ड, ये आपको ध्यान रखना है एज इफ और एज दो के केस में भी। इसका मीनिंग होता है ऐसे जैसे, ऐसे जैसे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे बात करते हैं जैसे बस उसी कंपनी के ऑनर हो। तो आप बोलते हो ना, ये वो ऐसे बात करता है या वो ऐसे बात करती है जैसे कि कंपनी की ऑनर हो, ऐसे जैसे। ऑनर है नहीं, ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है। ठीक है, तो जब भी पास्ट की इमेजिनेशन की बच्चों बात होती है तो वहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट प्लुरल हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, आप हमेशा वर का यूज करेंगे, आप हमेशा वर का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को?
नेक्स्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके। ही स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे एज इफ ही वर अ मिलेनियर। अब आपको चेक करना है कि इसमें क्या होगा। बहुत ध्यान से चेक करेंगे आप सभी बच्चे कि जरा इसका केस क्या होगा। ही स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे एज इफ ही वर मिलेनियर। अभी मैंने आपको समझाया एज इफ वाला केस, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो देखो जरा क्या होगा। बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। एज इफ आ रहा है बच्चों, तो हमें क्लियर है कि एज इफ के केस में वो मिलेनियर है नहीं, ऐसा वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है। तो इमेजिन कर रहा है तो ही के साथ भी वर्ड सही है, तो यहाँ पर ही के साथ वर्ड सही है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। इतना क्लियर है आप सभी को? हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं। आई विश आई हैव ट्राइड मोर हार्डर। विश्ड मतलब पास्ट, तो पास्ट के केस में हम हैव का यूज नहीं करेंगे, हैड का यूज करेंगे। हैड दो ऑप्शन में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मोर और हार्डर ये दोनों कंपैरेटिव हैं। मैंने एडजेक्टिव में पढ़ा रखा है, आप उसे देख लेना एक बार, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है जब कंपैरिजन होता है दो के बीच में, और हम कभी भी ग्रामर में डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करते। हम मोर के साथ हार्डर नहीं लगा सकते। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जब हार्ड में ER लग रहा है तो फिर हम मोर का यूज नहीं करेंगे। तो हार्डर करेक्ट है, तो उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते हैं। आई विश आई नो हाउ टू प्ले द गिटार। वही विश आ गया तो एक्शन है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो नो किसी को जानना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, और इसकी सेकेंड फॉर्म न्यू, और इसकी थर्ड फॉर्म नॉन। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आई न्यू। क्या लिखेंगे बच्चों? आई न्यू। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अब देखो एक पॉइंट आता है, अगेन एक नया रूल इसमें, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपको कभी भी बच्चों इट इज हाई टाइम मिले, या फिर इट्स टाइम मिले, इट इज अबाउट टाइम मिले, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है आफ्टर दैट दैट यूज हो, एंड अगेन आपको सब्जेक्ट दिया हो, तो एक्शन है, तो एक्शन के केस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। बीइंग है तो वर, और पोजीशन है तो हैड। पोजीशन है तो हैड। पोजीशन है तो हैड। अब जब तीनों का मतलब एक ही होता है कि यही वो समय है, इट इज हाई टाइम भी, इट्स टाइम भी, और इट इज अबाउट टाइम भी। यही वो सही समय है जब हमें कुछ करना चाहिए, तो यही वो समय, सही समय है जब आपको कुछ करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। जो भी आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपको लग के तैयारी करनी है, और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और वो बहुत ज़रूरी भी है, सिलेक्शन आपका सबसे फर्स्ट उस पर रहना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहना चाहिए लिस्ट में। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि इट इज हाई टाइम दैट वी renovate our old house, our old house। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर इट इज हाई टाइम देखा। हाई टाइम के साथ आपको ध्यान रखना है कि वी जो है वो सब्जेक्ट है, वी जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज करेंगे। रेनोवेट होता है रिपेयर, किसी भी चीज की मरम्मत। रेनोवेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रेनोवेटेड, रेनोवेटेड, सेकेंड भी और थर्ड भी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम रेनोवेट की जगह लिखेंगे रेनोवेटेड, रेनोवेटेड। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इट इज हाई टाइम दैट वी रेनोवेटेड अवर ओल्ड हाउस, अवर ओल्ड हाउस। यहाँ तक डाउट है किसी को? पॉइंट क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला इट्स टाइम दैट वी should have, we should have done something, done something useful, done something useful। हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों? इट्स टाइम। तो यहाँ पर हमें एग्जामिनर कितने भी, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ रखा है, सीपीओ मेंस में भी और सीजीएल में भी आ रखा है, कितने भी वर्ड में हेल्पिंग वर्ब क्यों ना दे दे, बट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर हम शुड हैव का यूज नहीं करेंगे, एक्शन में सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है एंड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डन की जगह आपको डिड लिखना है। तो आप लिखेंगे इट्स टाइम दैट वी डिड समथिंग यूजफुल, वी डिड समथिंग यूजफुल। इतना क्लियर हुआ? उतार लेना आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, बहुत ध्यान से करना है अपने हर एक पॉइंट को। आई होप आप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो आज का हम यही रखते हैं आज की क्लास, बाकी करेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे और पास्ट परफेक्ट को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है पास्ट परफेक्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 3 टेंस से आते हैं, एक पास्ट परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे, और एक आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। ये 3 टेंस सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो लगे रहो, ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं आता तब तक पूरी उम्मीद के साथ लगे रहो, बिकॉज सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।